हमको इंडियन आर्मी की तरफ से सब कुछ मदद मिल रहा है, तो थैंक यू इंडियन आर्मी, भारत माता की जय। और पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास भारतीय चरवाहों और चीनी सैनिकों के बीच झड़प का एक वीडियो सामने आया है। चरवाहे उनसे बहस कर रहे हैं और उस जगह से लौटने से इनकार कर रहे हैं, और वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। तो एक चाइना को एक सुपर पावर माना जाता, तो वो इंडिया के हाथों इंडिया की फौजियों से मार खा गया। एक तो यहाँ पर बदनामी और बेइज्जती होगी चाइना की। दूसरे नंबर पर ताइवान बहुत ज्यादा खुश है चाइना को मार पड़ने पर। वो मार रहे हैं और वो आगे से डिफेंस ही सिर्फ कर रहे हैं और जारहाना नहीं है। तो इट्स मीन्स कि इंडिया पावरफुल हो गया है, उसमें इतनी पावर है। एक बड़ी खबर ये है कि फ्रांस और इंडिया के बीच एक ऐसा स्पेस पैक्ट साइन हुआ है जिसने चाइना को हिला कर रख दिया है। As per reports, the local nomads, with the help of the Indian army, were able to fend off the Chinese PLA and some even pelted stones. फिर क्यों इंडिया के सामने वो डरे डरे नजर आ रहे हैं? नहीं, ये देखो, वो चाइनीज जो है ना, मतलब दूसरे कोई ऐसा दूसरा मैदान होगा जहाँ पे वो रिटेलिएट कर सकते हैं, जहाँ पे वो जवाब दे सकते हैं। क्योंकि ये जो इंडियन मीडिया ने ये वीडियो जो वायरल की है, तो जहाँ पे उन्होंने वो चाइनीज का जो रिस्पॉन्स था उसको नहीं दिखा। अपने जगह पे वापस जाओ, ये हमारी एरिया है करके। और चाइना इस चीज को नोटिस कर रहा है। तो ये पहली बार है कि नेशनलिज्म यहाँ बढ़नी शुरू हो गई। हम अपने नोमैड्स को जो है अपने टेरिटरी को लेके बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इंडियन आर्मी हमारे साथ है, बाकी फोर्सेस हमारे पीछे होते हैं, तब जाके लोकल जो है लड़ने के लिए भी तैयार। तो कहते हैं हम सुपर पावर हैं और हम भी उन्हें सुपर पावर, मतलब पाकिस्तान में भी ये कहा जाता है कि चाइना सुपर पावर है, इंडिया कुछ भी नहीं। तो फिर क्यों इंडिया के सामने वो डरे डरे नजर आ रहे हैं? जॉइन दोस्तों, चीना सेना का साथ फिर और एक बार पंगा हो गया। तो दोस्तों, लद्दाख बॉर्डर में भारतीय चरवाहों ने जानवर चराने ले गया था, जहां तक जाने का परमिशन है चीना सेना ने चरवाहों को मना किया जाने के लिए। उसके बाद हाथाहाथी शुरू हो गया। तो दोस्तों, चीन आर्मी का जो गाड़ी है उसको पत्थरबाजी की है भारतीय चरवाहों ने। उसके बाद भारतीय आर्मी और भारतीय चरवाहा मिलकर चीना सेना को पेल दिया और डर के मारे चीना सेना भाग निकला। तो दोस्तों, आप लोग को पता है कुछ समय पहले भारतीय सेना ने चीना सेना को दबा के कुटाई किया था। उसके बाद चीना सेना का लगभग हरकत बंद ही हो गया था। दोस्तों, भारतीय चरवाहों ने चारा खाव तक ले जा रहा था जानवर को चढ़ाने के लिए। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा और इस बात के लिए पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रहा। पाकिस्तानी मीडिया का ये भी कहना है जो चीना सेना को पहले तो पेला था, लेकिन इस बार भी भारतीय चरवाहों ने पेल दिया। तो दोस्तों, चरवाहा का हाथ में सब डांडा लेके और पत्थर लेके चीना सेना का साथ मुकाबला किया। पेंगोंग में भी होते हैं और हम जब चरवाने के लिए जाते हैं तो हम तो हर जगह जाते हैं और हमारे जहां तक टेरिटरी बनते हैं वहां तक जाते हैं और वहां पे इनकी ओर से इस तरीके का जो तंग करना विच इज इलीगल, क्योंकि हम अपने परसेप्शन लाइन और अपने टेरिटरी से बाहर जाके हम जाते ही नहीं है। वो हमेशा हमारे एरिया में आ जाना और तंग करना ये टोटली इलीगल है। परसेप्शन की लड़ाई बेशक होगा, लेकिन ये चीजें जो है बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और कल का जो वीडियो जो वायरल हो रहा है इसमें क्लियरली आप देख रहे हैं। और हम अपने नोमैड्स को जो है अपने टेरिटरी को लेके बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इंडियन आर्मी हमारे साथ है, बाकी फोर्सेस हमारे पीछे होते हैं, तब जाके लोकल जो है लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कल आपने उस वीडियो में देख ही रहा होगा कि लोकल जो है पत्थर फेंक रहे हैं पीएलए के ऊपर। तो ये हिम्मत कहाँ से आते हैं? इसके पीछे हमारे आर्मी पीछे होते हैं, तब जाके हम वो मार रहे हैं और वो आगे से डिफेंस ही सिर्फ कर रहे हैं और जारहाना नहीं है। तो इट्स मीन्स कि इंडिया पावरफुल हो गया है, उसमें इतनी पावर है कि वो अपने आप को यानी कि फोर्सफुल इतना समझता है, इतना पावरफुल। तो फिर क्यों इंडिया के सामने वो डरे डरे नजर आ रहे हैं? नहीं, ये देखो, वो चाइनीज जो है ना, मतलब दूसरे कोई ऐसा दूसरा मैदान होगा जहाँ पे वो रिटेलिएट कर सकते हैं, जहाँ पे वो जवाब दे सकते हैं। क्योंकि ये जो इंडियन मीडिया ने ये वीडियो जो वायरल की है, तो जहाँ पे उन्होंने वो चाइनीज का जो रिस्पॉन्स था उसको नहीं दिखाया है। अच्छा, तो चाइनीज मीडिया दूसरा क्लिप दिखा दे। मेरा ख्याल है कि इसमें इंडिया का फॉल्ट है कि इसको बड़े आराम से अच्छा, कोई मतलब बॉर्डर क्रॉस करे तो उसे आराम से टॉक करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई ऐसी वार तो नहीं धकेल रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि चाइनीज को वो धकेल रहे हैं, हालांकि चाइनीज की तादाद भी ज्यादा है। लेकिन जैसे कि इंडिया के चाइना के साथ तकरीबन $50 बिलियन की ट्रेड है, तो वो ऐसा नहीं करेगा चाइना को बिल्कुल पुश बैक कर दे, क्योंकि उनके अपने भी इकोनॉमिक है और उन्हें अपने भी मफादात को देखना। एक बड़ी खबर ये है कि फ्रांस और इंडिया के बीच एक ऐसा स्पेस पैक्ट साइन हुआ है जिसने चाइना को हिला कर रख दिया है।
और चाइना इसीलिए इतना डेस्परेट है। मैंने आपको कल एक खबर ये दी थी जिस पर हमने प्रोग्राम किया कि चाइना का ये कहना है कि एक नए सिरे से फ्रांस के साथ हम दोबारा से अपने जो है वो शुरुआत करते हैं और साइन करते हैं, टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे मंसूबे करते हैं। बल्कि एक बड़ी वजह उसमें ये है कि फ्रांस और इंडिया के बीच एक स्पेस पैक्ट हुआ है और वो अनप्रेसिडेंटेड स्पेस पैक्ट है, ये बात कही जा रही है। और इस वजह से इसने चाइना को इतना खौफजदा कर दिया है। जरा ये देखे लेते हैं कि ये जो हम स्पेस पैक्ट की बात करें ये क्या है। आपको पता है कि फ्रांस और इंडिया के बीच जो स्पेस पैक्ट हुआ है ये इसमें द टू कंट्रीज कुड सून लॉन्च मिलिट्री सैटेलाइट्स। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ऐसा पैक्ट साइन कर लिया है। और इसमें यह है कि जो दोनों मुल्कों की मिलिट्रीज हैं वो सैटेलाइट्स जो हैं विल पोजेस बोथ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव कैपेबिलिटीज। जो लॉन्च करने की बात की जा रही है उसमें सैटेलाइट्स उनकी कैपेबिलिटीज डिफेंसिव भी होंगी और ऑफेंसिव भी होंगी। और इसी के साथ इसमें इसको जो साइन किया गया है और अभी तक हमारी तक जो खबरें पहुंच रही हैं ये बड़ी एक ऑथेंटिक खबरें हर जगह से इस वक्त चल रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि रिपोर्टेडली ये जो प्रोटेक्ट द इंडियन स्पेस एसेट्स, बल्कि इसमें ये है ना ट्रैक भी करेंगी। आपको पता है दी मूव्स, जो अगर उनके ऊपर कोई ऐसा हमला होने वाला है या कोई दूसरा कंट्री जो है इस तरह का कुछ कर रहा है तो उसको भी वो रिकॉर्ड कर सकेंगी और ट्रैक कर सकेंगी और अपनी तरफ से जो है वो तो है ही है। फिर इसमें यह है कि डील जो है रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि ये साइन हुई है डील, और इसमें फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है उन्होंने साइन की है डील साइंड बाय फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर और इसमें जो है एंड इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से जो है ये किया गया। अब ये डिफेंस पैक्ट जो है जिसको के स्पेस पैक्ट, बल्कि यहाँ तक मैंने देखा कि इसको इंडिया फ्रांस सीक्रेट स्पेस पैक्ट कहा जा रहा है। वो इसलिए कि इसके ऊपर बात अभी तक कोई करता हुआ, यानी कि कोई अथॉरिटीज की तरफ से ये कहे कि हाँ ये हुआ, वो इसलिए कि ये इतना बड़ा एक पैक्ट है और दोनों कंट्रीज के बीच ये इतनी गहरी टाइज हैं और जो चाइना है उसके लिए, और ना सिर्फ चाइना बल्कि दोनों कंट्रीज के जो ओपोनेंट्स हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है कि इन दो कंट्रीज ने ये वाला पैक्ट साइन किया है। फिर ये भी है कि इसमें और भी बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बताती हूँ कि इस पैक्ट में क्या क्या है। इंडिया एंड फ्रांस हैव साइंड एन एम्बिशियस अनप्रेसिडेंटेड डिफेंस स्पेस एग्रीमेंट दैट कुड सी द टू कंट्रीज लॉन्च मिलिट्री सैटेलाइट्स विद बोथ ऑफेंसिव एंड ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज। और इसमें ये भी कि इससे पहले भी क्योंकि इंडिया और जो फ्रांस है उसमें डिफेंस टाइज बहुत गहरी हैं। तो दोस्तों भारतीय चोरबाओं का तारीफ करना पड़ेगा। दोस्तों वही चीना सेना जो भारत का सेना का साथ लड़ाई होता था, लेकिन भारतीय चोरबाओं ने बिना बंदूक लेते हुए, बिना हथियार लेते हुए, हाथ में एक डंडा और हाथ में पत्थर था, चीना गाड़ी के ऊपर बहुत पत्थर बजे के और डर के मारे चीना सेना भाग निकला। अब वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में।